दोस्तों फाइनली जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 261 के स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुके हैं और इस चैप्टर में जो कुछ भी हुआ उसने पूरे जेजे के फैंडम को हिलाकर रख दिया है। और चैप्टर के अंत में सुकुना और गोजो के डोमेन एक बार फिर से टकराने वाले। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि यूजी सुकुना के दिल को अपने खूनी पंजों से चीर रहा था। अब इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। यूजी डिसाइड करता है कि वह अब सुकुना के दिल को फाड़ कर रख देगा, लेकिन जैसे ही सुकुना डोमेन एक्सपेंशन बोलता है वह गोजो को खड़ा देखता है। वह सोचने लगता है कि क्या ये सच में वही है, लेकिन दोस्तों वो सुकुना है। वह समझ जाता है कि ये गोजो हो ही नहीं सकता। सुकुना उसकी तरफ जाने लगता है कि आखिर ये है कौन। यूजी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सुकुना उसे एक पंच में गिरा देता है और उस परछाई से कहता है कि तुम्हें कम समझने के लिए मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी दूर तक जा सकते हो यूता। सुकुना को तुरंत पता चल गया कि गोजो की बॉडी को यूता कंट्रोल कर रहा है, वो भी केंजाकू की टेक्निक से। यहाँ पर सुकुना यूता की तारीफ करते हुए उसे कम समझने के लिए उससे माफी मांगता है। यहाँ पर हमें एक खतरनाक गोजो दिखाई देता है जिसके माथे पर टांके लगे हुए होते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि यूता है जो अब गोजो की बॉडी में है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो गोजो की डेथ से पहले का था, जहां सभी हर संभावना पर प्लान बना रहे थे कि अगर गोजो मर गया तब क्या होगा। जिसमें यूता ने रीका को केंजाकू को निगलने और उसकी कर्स टेक्निक को यूज करने का बहुत बड़ा फैसला करता है, जिससे यूता भी केंजाकू की तरह अपने ब्रेन को दूसरे के ब्रेन में डालकर बॉडी चेंज कर सकेगा। लेकिन माखी इस पर सहमत नहीं होती है। वहीं हकारी बोलता है कि उसकी एक शर्त है, वे इस प्लान का यूज तब करेंगे जब हम सब हार जाएंगे और उनके पास जीतने के लिए और कोई चारा नहीं होगा। इसके बाद कुसाकाबे पूछता है कि क्या हम गोजो की बॉडी से लिमिटलेस यूज नहीं कर सकते। तब शोको बोलती है कि बिना 6 आइज के लिमिटलेस का यूज नहीं कर सकते हैं। इस पर कुसाकाबे बोलता है कि फिर तो हमें 6 आइज की कॉपी करनी चाहिए। इस पर शोको फिर से बोलती है कि 6 आइज गोजो की फिजिकल बॉडी का हिस्सा है, ये कोई कर्स टेक्निक नहीं है। इस बार तीनों के प्लेस को हर सेकंड में कई बार चेंज कर रहा है, जिससे सुकुना को कुछ समझ नहीं आ रहा। सुकुना को लगता है कि बूगी वूगी की आदत डालना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसके बाद सुकुना फिगर आउट करता है कि तोदो बॉडी स्वैप तभी करता है जब यूजी का फोकस नेक्स्ट लेवल पर होता है। यहाँ पर सुकुना को लगता है कि तोदो यूजी की अदला बदली न करके ओपोनेंट्स को धोखा देने के लिए कुछ और कर सकता है। सुकुना यूजी के फोकस को देखकर उनके अटैक का अंदाजा लगा रहा होता है, इसीलिए सुकुना यूजी को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तुरंत वहाँ मेई के क्रो आ जाते हैं और सुकुना को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने तोदो की चाल को गलत समझा। इसके बाद सुकुना सोचता है कि उन लोगों ने मेई के क्रो के साथ अदला बदली कर ली है, इसीलिए वह अपने बॉडी को ब्लाइंड स्पॉट की ओर मुड़ने की ट्राई करके एक किक मारता है, पर वहाँ कोई था ही नहीं। तब उसे पता चलता है कि उसे फिर से बेवकूफ बनाया गया है। उसे लगा कि वो क्रो के साथ अदला बदली करेंगे, लेकिन तोदो ने इस बार किसी की भी अदला बदली की ही नहीं थी। तभी यूजी सुकुना पर एक ब्लैक फ्लैश मार देता है। ब्लैक फ्लैश मारने के बाद यूजी ने अपने डिमोनिक पंजों को सुकुना के दिल में रख दिया और डिमोनिक फेस के साथ उसे बेरहमी से फाड़ रहा था। यूजी यहाँ पर बहुत खतरनाक लग रहा होता है और सुकुना को चीर रहा होता है। यहाँ पर यूजी के हाथ ने उसकी छाती फाड़ के रख दी थी और अभी फाड़ ही रहा था। इससे बचने के लिए सुकुना फिर से अपना डोमेन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सुकुना को एक मिस्टीरियस सिलुएट दिखाई देती है, मतलब उसे घोस्ट जैसा कुछ दिखाई देता है। नैरेटर द्वारा बताया जाता है कि यह सुकुना द्वारा मारा गया अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट घोस्ट है। ये घोस्ट कोई और नहीं बल्कि खुद गोजो ही है। लेकिन क्या वह लौट आया है या फिर ये सुकुना का भ्रम था? लास्ट में एडिटर्स का कमेंट होता है कि दोज आईज आर अनमिस्टेकेबल। मुझे तो लगता है कि गोजो का कमबैक हो चुका है, क्योंकि भ्रम होता तो दोनों आंख दिख रही होती, केवल एक आंख नहीं। और एडिटर का कमेंट भी इसी ओर इशारा कर रहा है। अगले चैप्टर में सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।